16 फरवरी को आपको हिंदी के पेपर में बस यहाँ पर मैं आपको जो टॉपिक बता रही हूँ बस इसी को आप तैयार कर लो और 16 फरवरी को आप हिंदी में छाप कर आना। पूरे आपको 95 मार्क मिलेंगे, ये मेरी पूरी 100% की गारंटी है। आपको यहाँ पर 10 मिनट में आपकी पूरी हिंदी खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ तो जिससे आप 16 फरवरी के एकदम बेस्ट पेपर दोगे और आकर कहोगे कि सच में मैम ने जो बताया था वही टॉपिक पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, अच्छा हुआ कि हमने 16 फरवरी के पहले ये वीडियो देख लिया था। सबसे पहले आपका जो प्रश्न पूछा जाता है, देखिए निबंध जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसके लिए 9 नंबर मिलते भी हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए इसको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप निबंध कैसे तैयार करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें मेन हेडिंग, ठीक है, मेन हेडिंग आपको तैयार कर लेनी है। जैसे देखिए सबसे पहला हेडिंग जो होता है वह प्रस्तावना का होता है, ठीक है, पहला प्रस्तावना। और आप लोग की जो है इच्छा होगी तो आप लोग रूपरेखा भी डाल दीजिएगा। रूपरेखा में सारी हेडिंग जितनी आप लिखने वाले हो उसको वहाँ पर रूपरेखा में सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद देखिए मेन हेडिंग्स तैयार कर लेना है और बीच में टॉपिक, ठीक है। हर एक जो आप निबंध तैयार कर रहे हो उसका टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 2 चीज़ें, एक तो पहले में आपको जो है भूमिका लिखना इम्पॉर्टेंट है और लास्ट में उपसंहार लिखना जरूरी है। उपसंहार में आपको लिखना होगा चाहे आप जो भी निबंध लिख रहे हो उसका निर्णय क्या निकला, ठीक है। तो ये चीज़ लिखना होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट निबंध हैं जिसको आप तैयार कर लीजिए, इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हेडिंग सभी याद कर लीजिए। सबसे पहला जो है पर्यावरण प्रदूषण है, दूसरा कोरोना वायरस पर आप तैयार कर लीजिएगा। जो 10th के बच्चे हैं, ठीक है, 10th के जो बच्चे हैं पर्यावरण प्रदूषण और कोरोना वायरस, योग शिक्षा का महत्व, ये जो है 3 आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको पेपर में दिखा देती हूँ जो पूछा जाता है आपका, कुछ इसको भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मोबाइल के दुष्परिणाम, इसका भी थोड़ा बहुत टॉपिक आप नोट करके रखिएगा क्योंकि मान लीजिए कि अगर आया तो आप उसका लिख सको, ठीक है। और उसके बाद देखिए किसी यात्रा का वर्णन, वो तो आप जहाँ पर यात्रा किए हो उसका वर्णन आपको करना होगा, ठीक है। और एक होता है आपका हमारा प्रिय नेता या कवि, किसी पर भी आ सकता है तो आप उसको तैयार करिएगा। जो भी आपके फेवरेट कवि होंगे उनका आप लिख सकते हो, किसी भी नेता का लिख सकते हो, ठीक है, वो पूछा जाएगा आपसे। निबंध में 10th के जो बच्चे हैं ज़्यादातर यही पूछे जाएंगे। 10th के जो बच्चे हैं पर्यावरण प्रदूषण तैयार कर लीजिए, कोरोना वायरस, योग शिक्षा का महत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह निबंध है, इसको तैयार कर लीजिए। हेडिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सभी आपको आने चाहिए। उसके बाद देखिए जो 12th के बच्चे हैं, जो 12th के हैं उनको तैयार करना है बेरोजगारी की समस्या पर, ठीक है, और मानव जीवन में योग शिक्षा का महत्व। योग शिक्षा का महत्व जो है 10th वालों को भी तैयार करना है, 12th वालों को भी तैयार करना है क्योंकि योग का इस टाइम पर बहुत ही बोलबाला है, इसलिए योग पर निबंध पूछा जा सकता है। अगला जो है हर साल पूछा जाने वाला निबंध विद्यार्थी और अनुशासन, ये जो है हर साल पूछा जाता है, ऐसा एक भी साल नहीं गया है जिसमें ये न पूछा गया हो। अगला चौथा जो है इम्पोर्टेंट स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, इसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है खंड काव्य। खंड काव्य में जो है उद्देश्य पूछा जाता है, चरित्र चित्रण पूछा जाता है और सर्ग पूछा जाता है क्योंकि हर एक खंड काव्य में 7 सर्ग 5 सर्ग सभी में होते हैं। तो किसी भी सर्ग से उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए, तृतीय सर्ग के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो एक ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, दूसरा जो नायक होगा उसका चरित्र चित्रण आपको करना है और एक तीसरा उद्देश्य करना है, ठीक है। खंडकाव्य में ये 3 चीज़ें तैयार कर लीजिए। इसमें भी कुछ हेडिंग्स होती हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है और आपको कुछ पंक्ति भी होती हैं जिसे श्लोक के माध्यम से आपको लिखना होता है, उससे एग्जामिनर पर ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है और इसका जो नंबर होता है 3 नंबर वो पूरा दे देता है, ठीक है। तो जो क्लास 12th में है 10th में है दोनों इस चीज़ को ध्यान दें और तैयार करें और श्लोक और पंक्ति के साथ तैयार करें, फिर देखने में खंडका भी अच्छा भी लगेगा, सुंदर दिखेगा, जिससे कि एग्जामिनर पूरा नंबर आपको फुल मार्क यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगला जो होता है टॉपिक पत्र लेखन का होता है। तो पत्र लेखन में आपको सिर्फ 2 पत्र तैयार कर लेना है, ठीक है। एक आपको नियुक्ति आवेदन पत्र तैयार कर लेना है, जो आपको किसी भी संस्था में नियुक्ति लेना है उसके लिए तैयार कर लेना है। दूसरा आपको जो है ऋण, अगर आप बैंक से ऋण पढ़ाई के लिए ले रहे हैं या फिर किसी कार्य के लिए ले रहे हैं
तो उसके लिए पत्र आएगा। और नगर या मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को पत्र आपको लिखना होगा, उसके लिए आएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ 2 पत्र तैयार कर लो, एक तो नगर या मोहल्ले में किसी भी अधिकारी के लिए पत्र और एक नियुक्ति आवेदन पत्र तैयार कर लीजिए। और देखिए इसमें आपको तैयार क्या करना है, बीच के जो पॉइंट होते हैं उसको आपको अपनी तरफ से लिखना है, और ऊपर नीचे जो आपका सेवा में लिखने का यानी कि पत्र लिखने का तरीका आपको बस सीख लेना है, ठीक है। पत्र लेखन में आपको ये चीज़ें करनी है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन परिचय का। क्लास 10th में जो बच्चे हैं उनका जीवन परिचय पूछा जाता है, और जो 12th में है साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय में देखिए जिसमें आपको याद कर लेना है नाम, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, पुरस्कार और रचनाएं, मृत्यु। ये जो 5 पॉइंट हैं इनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। 5 पॉइंट याद कर लीजिए, फिर आप चाहे किसी भी लेखक का जो है जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। बस यही 5 पॉइंट याद करने से आपके सारे जो है जीवन परिचय तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो है, अब इनका जो है याद करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई रियायत नहीं है। आपको डेट और माता पिता का, पुरस्कार, रचनाएं, ये सब आपको याद करना ही होगा, ठीक है। कुछ लेखक हैं 12th के लिए, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। इन तीनों के आपको जो है जन्म स्थान, माता पिता का, पुरस्कार, रचनाएं, मृत्यु याद कर लेनी है, ठीक है। और कवि में आपको मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय और सुमित्रा नंदन पंत, इन 3 कवियों का भी जन्म स्थान, माता पिता का नाम, पुरस्कार, रचनाएं, मृत्यु सभी तैयार कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट है और ये पूछे जाएंगे आपके 2023 बोर्ड परीक्षा यानी कि 16 फरवरी को ये जीवन परिचय उठाकर उसमें आने वाले हैं, ठीक है। और 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, आप लेखकों में जो है लेखकों में राजेंद्र प्रसाद का और जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन 3 लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको 5 नंबर पूरा मिलेंगे, ठीक है। आपको जितना मैंने आपको बताया कि जन्म स्थान, माता पिता का नाम, पुरस्कार, रचनाएं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इनकी तैयार कर लेनी है, जिससे कि आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं। अगर आपकी राइटिंग बेस्ट है, अगर राइटिंग अच्छी नहीं फिर आपके 1 नंबर कटेंगे, ठीक है। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। और कवि में आपको क्या करना है कि सूरदास का तैयार कर लेना है, महादेवी वर्मा का, गोस्वामी तुलसीदास का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 में, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो अगर आप इनका तैयार करते हो तो 5 नंबर आप फिक्स समझ लेना कि आपको 5 नंबर मिल ही गए हैं, ठीक है। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है गद्यांश और पद्यांश में कि बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी समझते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, और आप तैयार करके जाइए। 16 फरवरी को छाप कर आइए, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, गद्य में आपके देखिए अगर आप 12th में है तो गद्य में 4 चैप्टर हैं और पद्य में 7 चैप्टर हैं, ठीक है। और संस्कृत द्विगदर्शिका में 6 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर थे, एक रेडियोस हुआ, 6 चैप्टर संस्कृत द्विगदर्शिका में है, ठीक है। तो इनमें से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से जो है चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, जिसको कि अभी भी आप अगर एक दिन पहले भी आप तैयार करते हो फिर भी आपका हिंदी पूरा बेस्ट तरीके से जाएगा, कोई भी कमी नहीं होगी हिंदी में, ठीक है। और 10th के बच्चे जो हैं गद्य में 4 चैप्टर है सेम, और पद्य में 12th चैप्टर है, और संस्कृत गद्यांश में 7 चैप्टर है, जिसमें से आपको क्या करना है, देखिए संस्कृत में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, सिर्फ आपको लिखना होता है संस्कृत गद्यांश। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से संकलित है, पाठ का नाम यह है, ठीक है। इस तरीके से लिखना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर पाठ का नाम तैयार कर लेना है, और आपको हिंदी गद्यांश पद्यांश में पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों तैयार करना है। संस्कृत दिग्दर्शिका में सिर्फ पाठ का नाम तैयार करना है, वही आपको 10th में भी करना है, और आपके संस्कृत गद्यांश में पाठ का नाम से तैयार करना है, ठीक है। अब चलिए आपको बता देते हैं कौन कौन से पाठ इंपॉर्टेंट है, जिसे कि आप एक दिन भी पहले भी अगर वीडियो को देखते हो तो तैयार कर लेते हो, फिर भी आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आप 12th में हैं तो आपको गद्य में तैयार करना है राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, ठीक है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ये दोनों में से फंसेगा ही फंसेगा, ये 100% है, ठीक है। पेपर लेकर आइएगा, फिर मिलाइएगा, जब उत्तर मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में आया हुआ है, ठीक है। और आपको पद्य में पवन दूतिका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा मनु आप देखते होंगे पेपर, और आप जो
प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, उनमें आप देखोगे तो श्रद्धा मनु का बहुत ज़्यादा पूछा गया है, नौका विहार का भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो ये 2 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीच में हम पवन द्योतिका को ले लेंगे, कैकेयी का अनुताप ले लेंगे, ठीक है। इनके टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको गद्यांश और पद्यांश कैसे करना है, अगर आपको आता है फिर कैसे करना है, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है गद्यांश पद्यांश में, फिर आप गद्यांश पद्यांश को सेम उसी तरीके से कैसे करोगे ताकि आपको एग्जामिनर पूरा उसका फुल मार्क दे दे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और संस्कृत गद्यांश में जो चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषायाम महत्वम, एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। और एक महामना मालवीय तैयार कर लेना है। आप पेपर देखते होगे अगर आप लोग, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हाँ सच में ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और संस्कृत पद्यांश के लिए आपको सुभाषित रत्नान तैयार करना है और जातक कथा, जिसमें कि मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पद्यांश गद्यांश हैं जो दे दूंगी, जिसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए अगर आप 10th में हैं तो आपको मित्रता तैयार कर लेना है, ममता तैयार कर लेना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और पद तैयार करना है आपको, पद्य में पद जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है, वन पथ पर तैयार करिएगा तुलसीदास का। स्वदेश प्रेम आपको राम नरेश त्रिपाठी का तैयार कर लेना है। ये 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपका कुछ भी जाएगा नहीं, ये 100% मैं क्लियर बोलती हूँ, ठीक है। और संस्कृत गद्यांश में आपको वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, अगर आप सिर्फ वाराणसी तैयार करते हो फिर भी आपका फंसेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप भारतीय संस्कृति को भी तैयार कर लीजिएगा। और आप लोगों को भारतीय संस्कृति और वाराणसी में कन्फ्यूजन होती है, तो इसके लिए आप लोग उसमें टॉपिक समझ लीजिएगा कि क्या रहेगा तो वाराणसी रहेगा और क्या रहेगा तो भारतीय संस्कृति रहेगा, ठीक है। और पद्यांश के लिए सिर्फ आपको जीवन सूत्राणी तैयार कर लेना है, जिससे आपके फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। और जो 12th में बच्चे हैं उनके लिए कहानी है ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, ठीक है। 3 कहानियों में से किसी एक कहानी को आप तैयार कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। आप आसानी के साथ जो है, इसमें क्या पूछा जाता है, कहानी की कथा वस्तु या फिर उद्देश्य पूछा जाता है, जिस पर आपको प्रकाश डालना रहता है। तो आप कोई भी एक उठाकर तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसको कर देना है, उससे भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला जो पत्र के लिए मैंने आपको बताया कि बैंक में खाता खोलने के लिए पत्र आप तैयार कर लीजिए, और एक शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए अधिकारी को पत्र, ठीक है, इसका तैयार कर लीजिए। आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुहावरा और वाक्य प्रयोग, ठीक है, यानी कि हिंदी व्याकरण से। तो मुहावरा और वाक्य प्रयोग आपको कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट तैयार कर लेना है। संधि विच्छेद, शब्द युग्म, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए, और वाक्यांशों को शुद्ध, ठीक है, शुद्ध करना आप तैयार कर लीजिए। और 10th में जो कि आपके ऑप्शनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी जो है ऑप्शनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों के 20 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। आपको उस उपसर्ग तैयार कर लेना है, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार, ठीक है। ये टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं जिनको आपको देख लेना है, जो हर सन में आया हुआ है उसको आपको तैयार करना है। अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करके 95 क्रॉस कर सकते हो, कोई भी देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास वक्त है। और देखिए 10th में जो है उनके लिए आप श्लोक तैयार कर लीजिएगा, 2 श्लोक तैयार करिएगा। एक श्लोक अगर तैयार करते हो फिर आप फंसोगे, क्योंकि अगर वह श्लोक पद्यांश में आ गया तो फिर आप उस श्लोक को नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें दिया रहता है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो वही श्लोक लिखना है। 2 श्लोक तैयार करेंगे तो 1 श्लोक आप उसमें लिखेंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। और संस्कृत में प्रश्न उत्तर तैयार कर लीजिए ताकि 4 नंबर आपके वहाँ से पक्के हो जाएं। और जो 10th 12th में है, सभी 10th के बच्चों का जो है MCQ रस, छंद, अलंकार पूछा जाएगा, जिसमें आपका अस्थाई भाव पूछा जाएगा कि, और सिर्फ हास्य और करुण रस ही है, तो अस्थाई भाव दोनों का याद कर लीजिए। और परिभाषा आपको नहीं याद करना है, बल्कि उदाहरण 2-1 तैयार कर लीजिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि कौन सा करुण रस है और कौन सा हास्य रस है। बस इतना आपको पता चल जाए, कंप्लीट है आपका, ठीक है। और जो 12th में है उनको परिभाषा, उदाहरण, अस्थाई भाव, तीनों चीज़ याद करना है, क्योंकि तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। रस, छंद, अलंकार आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये याद कर लेना है।
और आपको क्वेश्चन बैंक से एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर लेना है। जो 20 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिए। और क्वेश्चन बैंक को पढ़ना मत छोड़िएगा, उसको पढ़ते रहिए। उसके जो ऑप्शनली क्वेश्चन है उसको ज़रूर तैयार करिए। और क्वेश्चन बैंक से ही ये जो राष्ट्र का स्वरूप और गद्यांश पद्यांश निबंध सभी आपको क्वेश्चन बैंक से ही तैयार कर लेना है, ठीक है। और ये जब आपको कहीं जब समझ में नहीं आएगा फिर आप वीडियो से आप क्लियर करोगे ये चीज़ क्या है कैसे है, ठीक है। और आपको पढ़ना क्वेश्चन बैंक से ही है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा जो आपको वीडियो में दिया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। आप लोग देखते भी होंगे तो आप लोग खुद समझते होंगे कि हाँ ये सच में हर साल पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सभी देख रहे हैं तो आप लोगों को पता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो 2023 के बच्चों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको क्या करना है बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर देने जाओगे तो कोई भी प्रश्न, सबसे पहले ये दिमाग में सेट कर लो, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, सभी प्रश्नों को हल करना है, चाहे आपको आता रहे चाहे आपको न आता रहे, करना सभी को है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का समय आप लोगों के लिए दिया गया है, तो मैनेजमेंट के साथ 3 घंटे 15 मिनट में आपको सभी प्रश्नों को हल कर देना है, ठीक है। 1 घंटा आपको दिया जाएगा 20 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए, जिसे आपको OMR शीट पर भरना रहेगा जो 10th में है, ठीक है। जो 12th में है उनका जैसे पेपर होता था पहले वैसे ही पेपर इस बार भी है, ठीक है। और फर्स्ट पेज में आपको वही प्रश्न करना है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता हो, यानी कि बहुत ही सही तरीके से आता हो, इसमें कोई बनावटी चीज़ नहीं करना है, ठीक है। और जो प्रश्न जितना बोला गया है, यानी कि अगर 80 वर्ड में बोला गया है तो 80 वर्ड में करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयत्न नहीं करेंगे, कॉपी भरने का प्रयत्न नहीं करेंगे। टॉपिक जितना बोला जाए उतना ही करना है। 150 वर्ड बोला जाएगा तो 150 वर्ड में करेंगे, ठीक है। हिंदी में आपने देखा होगा सभी टॉपिक इजी हैं लेकिन लेंदी हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है और बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, आप लोगों ने बहुत मौज मस्ती करी, अभी आपके पास 3-4 दिन का समय है, अभी भी आप चाहो तो पूरा 95 क्रॉस कर सकते हो, ये सब देखकर इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार करके, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लास्ट में जाकर अच्छे नंबर पाते हैं। तो मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए और जो टॉपिक बताया उसको तैयार करिए, क्योंकि वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सभी आपको करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलते रहे, सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।